प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 3 फरवरी 2025 दिन सोमवार। हिंदी तिथि माघ माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा में फिर बदलेगा मौसम, बारिश को लेकर आई बड़ी अपडेट। हरियाणा में लगातार मौसम बदल रहा है। आज सिरसा के रानिया में घनी तो पलवल, जींद, रेवाड़ी और नारनौल में हल्की धुंध है। मौसम विभाग ने बीते दिन 1 फरवरी को 8 जिलों में बारिश की संभावना जताई थी, मगर कुछ स्थानों पर महज बूंदाबांदी ही देखने को मिली। वहीं दक्षिण पूर्वी हवाएं चलने से वातावरण में नमी बढ़ने से धुंध देखने को मिली। 3 से 5 फरवरी तक हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हरियाणा में इन लोगों को मिलेंगे 2 लाख रुपए, सरकार करेगी मदद, जाने क्या है योजना। हरियाणा में लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है ताकि हर व्यक्ति समृद्ध हो सके। हरियाणा सरकार हर क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने के लिए और उन्हें कुशल व आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोन जैसी सुविधा देकर आगे बढ़ाने का काम कर रही है। इन्हीं योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। सरकार द्वारा उनके मकान मालिक एवं निर्माण के लिए ब्याज मुक्ति लोन देगी। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को 2 लाख तक का ऑफर जाता है जिस भी श्रमिक के पास खुद का घर नहीं है। अनिल विज के एयरपोर्ट के सपने को क्या मिलेगी? 1 महीने में उड़ान एनओसी जारी होने के बाद अब लाइसेंस का इंतजार। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल अंबाला कैंट एयरपोर्ट से अब शीघ्र ही हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी। अंबाला कैंट डोमेस्टिक एयरपोर्ट को एनओसी मिलने के बाद अब उम्मीद जताई जा रही है कि अनिल विज के एयरपोर्ट के सपने से 1 महीने के भीतर हवाई उड़ान शुरू हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 से 15 दिन के भीतर इसका लाइसेंस भी जारी हो जाएगा, जिसके बाद यहां से सीधी उड़ानें शुरू हो जाएगी। हरियाणा में किसानों ने इस हाईवे पर टोल प्लाजा कराया फ्री। खराब सड़क व कर्मचारियों के दुर्व्यवहार पर फूटा गुस्सा। हरियाणा के जींद में दिल्ली पटियाला नेशनल हाईवे पर स्थित खटकर टोल प्लाजा को किसानों ने फ्री करवा दिया है। ये टोल 4 बजे तक फ्री रहेगा। यहाँ किसान दरी बिछाकर बैठ गए हैं। टोल फ्री करवाने के बाद किसान संगठन 8 और 9 फरवरी को प्रदेश भर में सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे। किसानों ने कहा कि हाईवे कई जगह से टूटा हुआ, टोल प्लाजा के प्रबंधक सुविधाएं नहीं दे रहे हैं, जबकि वह 200 रुपए टोल वसूल रही हैं। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य अध्यक्ष मास्टर बलबीर सिंह बलजीत मांडी सतबीर खरल ने बताया कि किसान संगठन और जन संगठन खटकर टोल प्लाजा के प्रबंधकों की तानाशाही, राहगीरों से बदतमीजी, अनुशासनहीनता और कुप्रबंधन का विरोध कर रही हैं। नियमानुसार टोल पर जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, उन सभी सुविधाओं का खटकर टोल प्लाजा पर प्रबंधन नहीं है। हरियाणा में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। इन पदों पर निकली भर्तियां, जाने अप्लाई करने की पूरी प्रक्रिया। हरियाणा सरकार के एडवोकेट जनरल कार्यालय में 100 कानून अधिकारियों के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये नियुक्तियां पूरी तरह अनुबंध के आधार पर 1 वर्ष के लिए की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार 1 फरवरी 2025 से 15 फरवरी 2025 तक एडवोकेट जनरल हरियाणा के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल कार्यालय में कुल 100 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें 20 एडिशनल एडवोकेट जनरल, 20 सीनियर डिप्टी एडवोकेट जनरल, 30 डिप्टी एडवोकेट जनरल और 30 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल के पद शामिल है। इस भर्ती के लिए कुछ आवश्यक योग्यता एवं अनुभव संबंधी शर्तें निर्धारित की गई हैं। लगातार घटती कपास की खेती को केंद्रीय बजट से मिल सकती है संजीवनी। 5 साल का मिशन तय, किसान बोले। केंद्रीय बजट में सरकार ने कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन तय किया है। कपास को बढ़ावा देने का मकसद कॉटन उद्योग को दोबारा से जीवन प्रदान करना है। कॉटन उत्पादन में हरियाणा में सिरसा का नाम सबसे ऊपर आता है। राजस्थान के साथ लगते एलानाबाद, चौपाटा, डबवाली में बड़े स्तर पर कपास की खेती की जाती है। इसके बाद फतेहाबाद और हिसार का नंबर आता है। पिछले 3-4 वर्षों के आंकड़ों पर गौर करी तो किसानों का कपास की खेती से मोह भंग हुआ है। वर्ष
2024 में 1 लाख एकड़ भूमि पर किसानों ने कपास की जगह दूसरी फसलों को प्राथमिकता दी। इतने बड़े स्तर पर किसानों की कपास से फसल से दूरी बनाने के कारण कृषि अधिकारियों की भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अब बजट घोषणा से किसानों को दोबारा इस कमर्शियल फसल की तरफ लौटने की उम्मीद जगी है। हरियाणा में कब और कितने बनेंगे नए जिले? कैबिनेट सब कमेटी ने 4 को बुलाई बैठक। दिल्ली चुनाव के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। हरियाणा के पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्णलाल पंवार के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब कमेटी राज्य में नए जिले, तहसील और उप तहसीलों से गठन पर विचार करेगी। इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी की 4 फरवरी को बैठक बुलाई गई है। इस दिन दिल्ली में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और हरियाणा के मंत्री वापस लौट जाएंगे। दिल्ली विधानसभा के चुनाव में प्रचार से लौटते ही कैबिनेट सब कमेटी ने राज्य में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया आरंभ करने की योजना बनाई है। हरियाणा में इस समय 22 जिले हैं। हरियाणा की छोरियों ने जीता सोना ही सोना, पहली बार दिलाया चैंपियन का खिताब। देहरादून में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा की महिला बैडमिंटन टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता और खिताब पर कब्जा जमाया। ये जानकारी देते हुए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष व हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव अजय सिंघर ने बताया कि हरियाणा की महिला बैडमिंटन टीम ने फाइनल मुकाबले में मेजबान उत्तराखंड की टीम को 3-1 से पछाड़कर खिताब अपने नाम किया। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रधान रिटायर्ड आईएएस देवेंद्र सिंह एवं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष व हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के महासचिव अजय सिंघर ने इस ऐतिहासिक जीत पर अपार हर्ष जाहिर करते हुए विजेता टीम को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की। अवैध खनन से परेशान ग्रामीणों ने अपना दर्द किया बयां, आत्मदाह करने की दी चेतावनी। अवैध रूप से हो रहे खनन व जल दोहन के मामले में जहां गांव रामलवास के ग्रामीण 5 माह से विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने के बाद भी धरने पर डटे हुए हैं, वहीं प्रशासन की बेरुखी या खनन माफिया का हठधर्मिता का भी दंश झेलने को ग्रामीण मजबूर हैं। अवैध खनन जल दोहन से परेशान ग्रामीणों ने अब आत्मदाह करने की चेतावनी देते हुए अपना दर्द बयां किया। कहा कि बार बार प्रशासन व सरकार को अवगत कराने के बाद भी समाधान नहीं हुआ। ऐसे में इसी पहाड़ में अपनी जान देने पर मजबूर होंगे। हरियाणा में 8 आईएएस अधिकारियों का तबादला, लिस्ट में अंबाला डिप्टी कमिश्नर का नाम भी शामिल। हरियाणा सरकार तत्काल प्रभाव से भारतीय प्रशासनिक सेवा के 8 अधिकारियों का तबादला किया, जिसमें अंबाला के डिप्टी कमिश्नर भी शामिल है। एक सरकारी बयान के अनुसार अंबाला के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता को यमुनानगर का डिप्टी कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हरियाणा प्राथमिक शिक्षा विभाग के महानिदेशक और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव रिपुदमन सिंह ढिल्लों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा का मिशन निदेशक और स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है। हरियाणा में एचसीएस अधिकारियों की अनदेखी, आईएएस लॉबी का दबदबा, कैडर में निर्धारित पदों पर भी नियुक्ति नहीं। हरियाणा के एचसीएस अधिकारियों को उनकी योग्यता वाले पदों पर नियुक्तियां नहीं मिल पा रही है। प्रदेश के 22 जिलों में अतिरिक्त उपायुक्त के 15 पद एचसीएस अधिकारियों के लिए निर्धारित है, लेकिन राज्य सरकार को अपने इस एचसीएस अधिकारियों पर भरोसा नहीं है, जिस कारण उनके लिए निर्धारित पदों पर आईएएस अधिकारियों को नियुक्तियां प्रदान की गई है। ऐसा भी नहीं है कि राज्य सरकार के पास योग्य एचसीएस अधिकारी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अतिरिक्त उपायुक्त के एक भी पद पर एचसीएस की नियुक्ति नहीं की गई है। हरियाणा के इस गांव में तोड़े जाएंगे 177 मकान, बेघर हो जाएंगे हजारों लोग। हरियाणा के सोनीपत जिले में प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। जिले के सलीमपुर ट्रॉली गांव में अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए एसडीएम कोर्ट ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसकी सूचना मिलने पर पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। 7 फरवरी को गांव के 177 मकानों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सभी घरों के बाहर नोटिस चिपका दिए गए हैं। दरअसल सलीमपुर गांव जुआ 2 की पंचायत ने पहले आता था। समय के साथ साथ धीरे धीरे गांव को पहले पंचायत की जमीन पर बसते चले गए और अपने पक्के मकान बना लिए। इसके विरोध में पूर्व सरपंच रघुबीर ने शिकायत भी की थी। पूरा गांव अवैध जमीन पर बसा हुआ है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।